बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बीएसएफ पाकिस्तान के साथ लगभग 192 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो लगभग 192 किलोमीटर का बॉर्डर है उस पर बीएसएफ तैनात है। और बीएसएफ के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। अच्छा, बीएसएफ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बीएसएफ का मोटो क्या है? तो बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। अच्छा, विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स, एंड पेंडेमिक्स। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अररिनम जनजाति पाई जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नाम दफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अभी डेपोरिजो ब्रिज बना था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने अभी डेपोरिजो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बनाया था। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का विमोचन हुआ? तो ये बुक है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। किसने? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको ये बुक बताई थी, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इसे अयाज मेमन ने लिखा है। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। एक ये पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। एक ये बुक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सेंड्रा मेसन ये अभी बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी यूके से अलग होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बना है बारबाडोस, और इसकी अब पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सेंड्रा मेसन। ये हैं सेंड्रा मेसन। अब ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये है मैप में बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति तो यही बन गई है, सेंड्रा मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री बेनीलाल सीताराम शास्त्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्री बेनीलाल सीताराम शास्त्री ये एक गीतकार थे और ये एक तेलुगु गीतकार थे। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे श्री बेनीलाल सीताराम शास्त्री। ये एक तेलुगु गीतकार थे और इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना है? तो अभी एक डेटा जारी किया गया है और इस डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2012 से लेकर 2020 तक गुजरात ने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 15.9% की पर ईयर ग्रोथ की है। इसी के साथ देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है गुजरात। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? तो अभी यूके ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये यूके ने शुरू की, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडटेक स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो GUVI ये एक एडटेक स्टार्टअप है। ये क्या करता है? स्थानीय भाषा में प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की शिक्षा देता है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। स्पोर्ट्स अड्डा ये एक मैगजीन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ब्रेटली। एक वॉच की कंपनी है फॉजिल, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कृति सेनन। और किचन केयर ब्रांड है वंडरसेफ, ये एक किचन केयर ब्रांड है वंडरसेफ, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी थी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक सेनको गोल्ड एंड डायमंड कंपनी है, इसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की कंपनी है CoinDCX, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक फोन की कंपनी है रियलमी, इसने KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियलमी ने KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एडिडास ने अभी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में संजीव कौशल को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने थे। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। और हरियाणा में अब गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो समाचार पत्र के फेरी वाले हैं, यानी कि जो डेली मॉर्निंग में समाचार पत्र डालते हैं, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है? तो इसमें अगर कोई समाचार पत्र का फेरी वाला है, अगर उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है।
अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। और चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो अभी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, एमएसएमई के जो प्रोडक्ट हैं उनको वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट मिलके ऑनलाइन सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश में AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो आपको पता है वाराणसी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो इसीलिए वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू की जा रही है। ये लगभग 3.45 किलोमीटर की रोपवे सेवा है। तो रोपवे सेवा को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर चर्च स्क्वायर के बीच ये रोपवे सेवा है। तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर, ध्यान रखना, वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहन बोपन्ना को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रोहन बोपन्ना ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राज्योत्सव पुरस्कार, इसमें एक गोल्ड मेडल मिलता है और 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो रोहन बोपन्ना को अभी राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी नील कुरिंजी के फूल लगभग 12 साल के बाद खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरपोल के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं नासिर अल राइसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं नासिर अल राइसी, ये UAE के हैं और ये अब इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंटरपोल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लियोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली का प्रमुख अपॉइंट किया गया है मनोज कुमार मागो को। तो इस क्वेश्चन का
से ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगू और इन्हीं को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली का प्रमुख अपॉइंट किया गया है।